उत्तराखंड के नैनीताल जिले के भीमताल में भगवान शंकर का भव्य मंदिर है, जिसे छोटा कैलाश भी कहा जाता है। सावन माह में बड़ी संख्या में भोलेनाथ के भक्त यहाँ पूजा अर्चना और उनके दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं, जबकि महाशिवरात्रि के दौरान भी श्रद्धालुओं की यहाँ काफी भीड़ देखने को मिलती है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे से ही होंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप सभी भक्तों के लिए शिवरात्रि सीरीज स्पेशल का नया ब्लॉग लेके आ गया हूँ। दोस्तों, आज जो मंदिर की कहानी लेके मैं आया हूँ उसे उत्तराखंड का छोटा कैलाश भी कहते हैं। दोस्तों, ये मंदिर उत्तराखंड के भीमताल में स्थित है। दोस्तों, वैसे तो यहाँ हर दिन भक्तों की भीड़ रहती है, पर शिवरात्रि के मौके पर भीड़ बहुत बढ़ जाती है। यहाँ उस दिन भव्य मेले का आयोजन भी होता है। तो दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, कहानी और महिमा शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में इस जगह है छोटा कैलाश। यहाँ बैठकर भगवान शंकर ने देखा था राम और रावण का युद्ध। भीमताल में भगवान शंकर का भव्य मंदिर है, जिसे छोटा कैलाश कहा जाता है। मान्यता है कि शिव पार्वती विवाह के बाद महादेव ने एक दिन के लिए इस जगह पर विश्राम किया था, तभी से भक्तों की आस्था इस जगह पर बनी हुई है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के भीमताल में भगवान शंकर का भव्य मंदिर है, जिसे छोटा कैलाश भी कहा जाता है। सावन माह में बड़ी संख्या में भोलेनाथ के भक्त यहाँ पूजा अर्चना और उनके दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं, जबकि महाशिवरात्रि के दौरान भी श्रद्धालुओं की यहाँ काफी भीड़ देखने को मिलती है। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु पूरे भक्ति भाव से यहाँ आता है और भगवान शिव का ध्यान करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नैनीताल के पिनरों गांव की एक पहाड़ी पर स्थित है भोलेनाथ का यह मंदिर। दो रास्तों से यहाँ पहुँचा जा सकता है। एक तो भवाली होते हुए भीमताल से, जिसके लिए जंगलिया गांव के रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ से यह मंदिर करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरा रास्ता हल्द्वानी से अमृतपुर होते हुए जाता है, जो लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पहुँचने के बाद पहाड़ की चोटी तक 3 से 4 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। रास्ते में भक्तों के कुछ देर बैठने की भी उचित व्यवस्था की गई है। पिनरों गांव के ऊंचे पर्वत पर विराजमान छोटा कैलाश मंदिर श्रद्धालुओं में सदैव आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है। मान्यता है कि शिव पार्वती विवाह के बाद महादेव ने एक दिन के लिए इस जगह पर विश्राम किया था, तभी से भक्तों की आस्था इस जगह पर बनी हुई है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि महादेव ने इसी स्थान पर बैठकर राम और रावण के बीच युद्ध देखा था। पहाड़ी पर बना यह मंदिर काफी पुराना है। ये कब बना, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। मंदिर की वजह से ही पूरी पहाड़ी को छोटा कैलाश कहा जाता है। खुले आसमान के नीचे महादेव का एक भव्य शिवलिंग स्थापित है। यहाँ एक जलकुंड भी स्थित है, जो फिलहाल सूख गया है। इस स्थान पर पहुंचकर भक्तों को शांति का अनुभव होता है। यहाँ का शांत वातावरण यहाँ पहुँचने पर लगी सारी थकान को मिटा देता है। यहाँ से चारों ओर की पहाड़ी का नज़ारा भी बेहद सुंदर दिखाई देता है। यहाँ से हल्द्वानी शहर का खूबसूरत दृश्य भी देखने को मिलता है। छोटा कैलाश में महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान शंकर की यह आरती होती है। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव। अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, हसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दसभुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, चंदन मृगमद सोहे, भाले शशिधारी ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघ्रंबर अंगे, संकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखारी जगपालनकारी ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एक का ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। छोटा कैलाश भीमताल ब्लॉक का विख्यात शिव मंदिर। दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी बेहद शांत और सुंदर है। रानीबाग में पुष्पभद्रा और गगराचल नदी के संगम पर बने पुल को पार करते ही रास्ता पहाड़ के साथ साथ चलने लगता है। थोड़ा आगे चलने पर अमृतपुर से भीमताल की तरफ जाने वाला रास्ता इस सड़क को विदा कर देता है। यहाँ से गागी नदी कुछ दूर तक इस छोटी सी सड़क के साथ साथ चलती है। अमृतपुर गांव के बीचों बीच पहुंचकर बाईं तरफ जाने वाले सुनसान पहाड़ी रास्ते को पकड़कर पिनरों पहुंचा जाता है। अमृतपुर से जंगलिया गांव भीमताल को जोड़ने वाला ये रास्ता प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। जंगल की नीरवता में पक्षियों का कलरव सुनना बेहद उम्दा अनुभव प्रदान करता है।
रास्ते में पड़ने वाले गांव ठेठ पहाड़ के परिवेश को रच देते हैं। पहाड़ी ढलानों पर बहुत मेहनत के साथ तैयार किए गए सीढ़ीदार खेत वातावरण को और दिलकश बना देते हैं। जैसे जैसे आप पहाड़ी रास्ते के घुमावों पर चलते हुए ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आंखों को दिखाई देने वाली पर्वत श्रृंखलाओं का दायरा बड़ा होता जाता है। बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़नी होती है यहाँ पहुँचने के लिए। पिनरों से आगे ये सड़क बान्ना गांव होते हुए जंगलिया गांव के लिए जाती है। पिनरों से ऊंची चढ़ाई वाली पहाड़ी पगडंडी छोटा कैलाश के लिए ले जाती है। पिनरों की पहाड़ी में वास्तुशिल्प वाले घरों से बना एक गांव है। यहाँ मौजूद इकलौती दुकान से आगे के पैदल सफर के लिए खाने पीने का सामान लिया जा सकता है। इसी दुकान में चाय मैगी भी मिलती है। पिनरों आखिरी जगह है और इसके बाद पीने का पानी भी रास्ते के बीचों बीच सिर्फ एक जगह पर मिलता है। पैदल रास्ता भी फेफड़ों का अच्छा इम्तिहान लेने वाला है। मंदिर परिसर में भी पेयजल दूर से लाकर संग्रहित किया जाता है। छोटा कैलाश मंदिर पहाड़ की जिस चोटी पर बना है वहां इर्द गिर्द के पहाड़ों में सबसे ऊंची चोटी है। पिनरों से चलने के कुछ देर बाद इस रास्ते से पर्वत श्रृंखलाओं का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। कैलासर और गागी नदी की हसीन घाटियां भी लगातार दिखाई देती हैं। रास्ता इतना मनमोहक है कि आप तीखी चढ़ाई की थकान को भुलाकर चलते हैं। मंदिर के बारे में मान्यताएं। छोटा कैलाश के बारे में मान्यता है कि सतयुग में भगवान महादेव एक बार यहाँ आए थे। अपने हिमालय भ्रमण के दौरान भगवान शिव तथा पार्वती ने इस पहाड़ी पर विश्राम किया था। महादेव के यहाँ पर धूनी रमाने के कारण ही तभी से यहाँ अखंड धूनी जलाई जा रही है। मान्यता है कि यहाँ पहुंचकर शिवलिंग की पूजा करने से भक्तों की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु यहाँ पर घंटी और चांदी का छत्र चढ़ाते हैं। कर्नाटक कैलाशी बाबा 18 साल से मंदिर में तपस्यारत कर्नाटक कैलाशी बाबा बताते हैं कि जब शिव ने यहाँ वास किया तो उन्होंने दिव्य शक्तियों से यहाँ पर एक कुंड का भी निर्माण किया, जिसे पार्वती कुंड कहा जाता था। बाद के वर्षों में किसी भक्त द्वारा उसे अपवित्र कर देने के कारण उसका जल सूख गया। उस कुंड तक पहुँचने वाली 3 सतत जलधाराएं विभक्त होकर पहाड़ी के 3 छोरों पर थम गई। पार्वती कुंड का हो रहा निर्माण। आजकल यहाँ पर पार्वती कुंड को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। मनरेगा के तहत लाखों रुपए की लागत से यहाँ पर इस कुंड का निर्माण किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस महाशिवरात्रि तक पार्वती कुंड बनकर तैयार हो जाएगा। इस शिवरात्रि भक्त पार्वती कुंड के दर्शन कर सकेंगे। शिवरात्रि के दिन लगता है बड़ा मेला। कर्नाटकी बाबा बताते हैं कि सावन और माघ के महीने में यहाँ भक्तों की आवाजाही काफी बढ़ जाती है। शिवरात्रि के दिन यहाँ विशाल मेला लगता है। इस दिन दूर दूर से हजारों भक्त यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं। महाशिवरात्रि की रात यहाँ पर हजारों लोग रात भर रुककर अनुष्ठान करते हैं। वे बताते हैं कि भक्तों के कुछ दल यहाँ हर महीने आते हैं और रात भर पूजा करके सुबह वापसी करते हैं। मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन कुछ भक्त अपने हाथ बंधवाकर रात भर धूनी के आगे खड़े होकर मन्नत मांगते हैं। इनमें से अगर किसी का हाथ स्वयं खुल जाए तो उसे धूनी के आगे से हटा दिया जाता है। मंदिर का जो स्वरूप आज दिखाई पड़ता है ये 20 साल पुराना है। उससे पहले यहाँ शिवलिंग खुले आसमान के नीचे विराजमान था। मंदिर में 3 पुजारी हैं जो विशेष आयोजनों के मौकों पर ही यहाँ आते हैं। बाकी समय में कर्नाटक बाबा ही इस मंदिर की देखभाल और रखरखाव करते हैं। तो दोस्तों ये है कहानी और महिमा भगवान भोलेनाथ की। दोस्तों हमारे उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ कण कण में अलौकिक शक्ति और देवों का वास है। और हमारे उत्तराखंड के लोग भी धार्मिक भावनाओं और प्रवृत्तियों वाले हैं। इसी कारण हमारी संस्कृति बची हुई है। तो दोस्तों अगर आप भी हमारी भारत भूमि के रहने वाले हैं तो उत्तराखंड आकर अपनी धरोहर और धार्मिक भावनाओं को साकार करने यहाँ के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े धाम में भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों शिवरात्रि सीरीज स्पेशल वाला ब्लॉग अगर आप सभी को पसंद आ रहा है तो इसे सभी को शेयर करें और लाइक करें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली धार्मिक कहानी आप सभी को मिल सके, क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को ऐसी ही धार्मिक स्थानों और मंदिरों और उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों का दर्शन और गुणगान करने का मौका मिलता रहता है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ आपसे एक और धाम की कहानी लेकर एक और शिवरात्रि सीरीज स्पेशल ब्लॉग में। तब तक बने रहिए मेरे इस चैनल पर। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।